रूपा का पत्र पढ़कर मन चिंतित हो उठा। वह आ रही है और अभी वेतन प्राप्त होने में 10 दिन शेष हैं। खाली पड़े नाश्ते के डब्बे मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। नाश्ते में मक्खन का प्रयोग कब का बंद हो चुका है। बड़ी तो सब समझती है। वह डबल रोटी पर चटनी जैम कुछ भी लगाकर काम चला लेती है, पर छोटी वसुधा तो गृहस्थी की विवशताओं से अनजान है। वह नित्य प्रति मक्खन के लिए शोर मचाती है। ऐसे में रूपा आ रही है, पहली बार नन्हे बच्चे के साथ। पिछली बार आई थी तो 200 रुपए की साड़ी देते कैसी लज्जा ने आ घेरा था। फिर इस बार तो पति व बच्चे के साथ आ रही है। कितना भी कम करूं, 1000 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। सामने रूपा का पत्र नहीं मानो अतीत का पन्ना फड़फड़ा रहा था। पिताजी ईमानदार वेतनभोगी साधारण सरकारी कर्मचारी थे। जहां उनके सहयोगियों ने जोड़तोड़ लगाकर कार व कोठी खरीद ली, वहीं वे अपनी साइकिल से ही संतुष्ट रहे। उनके कनिष्ठ जी हुजूरी व रिश्वत के बल पर पदोन्नति पाते गए, जबकि वे हेड क्लर्क की कुर्सी से ही जीवन भर चिपके रह गए। मेरे जन्म के पश्चात जब 5 वर्ष तक घर में कोई और शिशु न जन्मा तो पुत्र लालसा में अंधी मां अंधविश्वासों में पड़ गईं, किंतु इस बार भी उनकी गोद में कन्यारत नहीं आया। रूपा के जन्म पर मां किंचित खिन्न थीं। पिता के माथे पर भी चिंता की रेखाएं गहरी हो उठी थीं, किंतु मेरी प्रसन्नता की सीमा न थी। मेरा श्यामवर्ण देखकर ही पिता ने मुझे श्यामा नाम दे रखा था। अपने ताम्रवर्णी मुख से कभी कभी मुझे स्वयं ही वितृष्णा हो उठती। मां पिताजी दोनों गोरे थे, फिर प्रकृति ने मेरे साथ ही यह कृपणता क्योंकि, किंतु रूपा शैशवावस्था से ही सौंदर्य का प्रतिरूप थी। विदेशी गुड़िया सी सुंदर बहन को पाकर मेरी आंखें जुड़ा गईं। उसे देख मेरा प्रकृति के प्रति क्रोध कुछ कम हो जाता, अपने कृष्ण वर्ण का दुख मैं भूल जाती। मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती थी, परंतु बीए के पश्चात मुझे अपनी पढ़ाई से विदा लेनी पड़ी। पिताजी की विवश आंखों ने मुझे प्रतिवाद भी न करने दिया। रूपा अब बड़ी कक्षा में आ रही थी और पिताजी दोनों की शिक्षा का भार उठा सकने में असमर्थ थे। हम जिस मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कन्या का एकमात्र भविष्य उसका विवाह ही है। इसमें भी मेरा श्यामवर्ण आड़े आ रहा था। यहाँ वहां भागदौड़ करके आखिरकार पिताजी ने मेरे लिए एक वर जुटा लिया। प्रभात न केवल एक सरकारी अनुष्ठान में सुपरवाइजर थे, वरन उनके पास अपना स्कूटर भी था। जिसका जीवन साइकिल के पहियों से ही घिसटता रहा हो, उसके लिए स्कूटर वाला जामातापा लेना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। बिना दान दहेज के विवाह संपन्न हो गया। प्रभात सुलझे विचारों के थे। उनके साथ सामंजस्य मुझे कुछ कठिन न लगा। रूपा तो अपने स्कूटरधारी जीजा पर जी जान से कुर्बान थी। कभी प्रभात उसे स्कूटर पर चाट पकौड़े खिला लाते तो वह हर्षातिरेक में उछल पड़ती, दिन भर उन्हीं का गुणगान करती। रूपा का आगमन मेरे हृदय में उल्लास का प्रकाश फैला देता। मेरी 150-200 रुपए की साड़ियां ही उसे अमूल्य लगती। वह बार बार उन्हें छूकर पहनोड़ कर भी तृप्त न हो पाती। कभी तीज त्योहार पर हम उसे रेशमी सूट सिलवा देते तो उसकी निश्चल आंखों में कृतज्ञता के दीप जल उठते। पिता के घर में हम केवल सूती वस्त्र ही पहन पाते थे। पिताजी ने जीवन भर खादी ही पहनी थी। खादी उनका शौक नहीं, विवशता थी। गांधी जयंती पर खादी के वस्त्रों पर विशेष छूट मिलती, तभी पिताजी हमारे लिए सलवार कुर्तों के लिए छींट का कपड़ा लाते। उन्हीं दिनों वे सस्ती चादरें व पर्दे भी खरीदिया करते थे। उनके अल्प वेतन में मां की साड़ी कभी न आ पाती। मामा अवश्य कभी कभी मां को बढ़िया रेशमी साड़ी दिया करते थे। उन साड़ियों को मां सोने सा सहेज कर रखती और विशेष अवसरों पर ही पहनती थीं। मेरे विवाह पर वर पक्ष ने खालिस सोने के झुमके और हार के साथ 11 साड़ियां दी थीं, जिन्हें देखकर सब प्रसन्न हो उठे।
सबने माँ को बार बार बधाई दी और पिताजी से खुशी जाहिर की। माँ तो बावरी सी हो उठी थी, मुझे हृदय से लगाकर कहती, कौन कहता है मेरी श्यामा काली है, वह तो हीरा है। तभी तो ऐसा घरवर मिला है। सभी मेरी खुशहाली की सराहना करते। प्रभात की निश्चित आय में मेरी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। मध्यवर्गीय कन्या के स्वप्न भी तो सीमित ही होते हैं। मैंने कोठी, बंगला, गाड़ी के स्वप्न कहाँ देखे थे। आशा से अधिक सुख मेरी झोली में आ गिरा था। रूपा को प्रकृति ने सौंदर्य खुले हाथों से बांटा था, पर बुद्धि देने में कृपणता दिखा गई। 2 प्रयासों में भी वह बीए न पास कर सकी तो पिताजी हताश हो गए और उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगे। प्रथम प्रयास में ही रूपा का विवाह एक समृद्ध परिवार में तय हो गया। वर पक्ष उसके सौंदर्य पर ऐसा मुग्ध हुआ कि झटपट हीरे जड़ित 2 वलय रूपा के हाथों में पहनाकर मानो उसे आरक्षित कर लिया। वर पक्ष की इस शीघ्रता पर हम दिल खोलकर हंसे भी थे। रूप की कनी कहीं हाथों से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने विवाह तुरंत करना चाहा। अभी तक मैं संपन्न न सही किंतु सुखी अवश्य थी। किराए का ही सही, हमारे पास छोटा सा आरामदेह घर था। प्यार करने वाला पति, अच्छे अंकों से पास होने वाली 2 अनुपम सुंदर बच्चियां। सुखी होने के लिए हमें और क्या चाहिए। परंतु रूपा का विवाह होते ही अचानक मैं बेचारी हो उठी। माँ अक्सर रूपा के ससुर कुल के वैभव का बखान करती। रूपा के पति का पेट्रोल पंप है, ससुर की बसें चलती हैं, उसके 4 मकान हैं, आदि आदि। रूपा सुखी है, संपन्न है। इससे अधिक प्रसन्नता का विषय मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं भी अपने प्रतिवेशियों को रूपा के ससुर कुल की संपन्नता का विवरण देकर प्रभावित करने का प्रयत्न करती। मौसी का घर कितना बड़ा है, उनके घर कितने नौकर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, यह चर्चा अक्सर मेरी बेटियां भी करती रहती। पर अब सब कुछ बदलाव दिलासा नजर आने लगा था। कल तक प्रभात का स्कूटर ही मेरे पितृकुल के लिए गर्व का विषय था। आज रूपा की विदेशी गाड़ी के समक्ष वह खटारा साबित हो गया। मेरे सोने के झुमके और हार रूपा के हीरे माणिक जड़े आभूषणों के समक्ष हेय हो उठे। मेरी सिल्क की साड़ियां उसके आयातित वस्त्रों के सामने धूमिल पड़ गईं। कोई भी चमत्कार प्रभात की आय में ऐसी वृद्धि न कर सकता था जिससे हम संपन्नता की चादर खरीद पाते। न हमें कोई खजाना मिलने की आशा थी। बौनेपन का एहसास तभी से मेरे मन में काई की तरह जमने लगा। बेटियां जब अपने घर की तुलना मौसी के बाथरूम के साथ करती तो मेरा मन खिन्न हो उठता। माता पिता व इकलौती छोटी बहन का परित्याग भी तो संभव न था। कल तक माँ गर्वपूर्वक कहती थीं, श्यामा के घर से 11 साड़ियाँ आई थीं, पर अब कहती हैं, बेचारी श्यामा के घर से तो मात्र 11 साड़ियाँ आई थीं और वे भी एकदम साधारण। रूपा की ससुराल का घर भी बड़ा है और दिल भी तभी 51 साड़ी चढ़ावे में लाए थे। कोई भी 1000 रुपए से कम की न थी। पिताजी सब समझते थे पर कुछ न कहते। बस एक गंभीर मौन उनके चेहरे पर पसरा रहता। ऊंट बहुत ऊंचा होता है, पर जब वह पहाड़ के सामने आता है तब उसे अपनी लघुता का ज्ञान होता है। मैं सुखी थी, संतुष्ट थी, किंतु रूपा के वैभव की चकाचौंध से मेरी गृहस्थी में शांति न रही। मैं दिन रात आय बढ़ाने के उपाय सोचती रहती। कभी स्वयं नौकरी करने का विचार करती। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। प्रभात नाराज और बेटियां सहमी रहने लगीं। अपनी पदावंती से मैं व्यथित थी। जिस घर में मेरा राजकुमारी की तरह स्वागत होता था, मेरे पहुंचते ही हर्ष और उल्लास के फूल खिल उठते थे, वहां अब मेरा अवांछित अतिथि की भांति ठंडा स्वागत होता। तीज त्योहार पर मां मुझे सूती साड़ी ही दे पाती थीं। मैं उसी में प्रसन्न रहती थी। परंतु अब देखती हूँ माँ रूपा को कीमती से कीमती साड़ी देने का प्रयत्न करती, उसके घर मेवा मिष्ठान भेजती,
फिर मेरी ओर बड़ी निरीहता से निहार कर कहती, तू तो समझदार है, फिर तेरे यहाँ देखने वाला भी कौन है? रूपा तो संयुक्त परिवार में है, उसके घर तो अच्छा भेजना ही पड़ता है, मानो वे अपनी सफाई दे रही हों। प्रभात के आते ही जो माँ पहले उनकी पसंद का हलवा बनाने बैठ जाती थीं, अब अक्सर उन्हें केवल चाय का कप थमा देती। किंतु रूपा के आते ही घर में तूफान आ जाता। उसकी मोटर की ध्वनि सुनते ही माँ द्वार की ओर लपकती, तब उनका गठिया का दर्द भी भाग जाता। रूपा के पति के आते ही प्रभात का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता। कभी कभी तो उन्हें अपनी आधी चाय छोड़कर ही बाजार नाश्ता लेने जाना पड़ता। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु पति की अवमानना उसे स्वीकार नहीं होती। कल तक वे उस घर के हीरो थे, आज चरित्र अभिनेता बन गए थे। प्रभात सरल हृदय के हैं, वे इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। रूपा के पति को छोटे भाई सा ही स्नेह देते हैं, उसके लिए कुछ करने में संतुष्टि पाते हैं, किंतु मां पिताजी के बदले हुए व्यवहार से मुझे मर्मांतक पीड़ा होती। आज उसी रूपा का पत्र मेरे हाथ में है, वह आ रही है। उसकी विदेशी गाड़ी मेरे जीर्णशीर्ण घर के समक्ष कैसी लगेगी? उसके बच्चे को कम से कम 2 सूट तो देने ही पड़ेंगे। पति पहली बार आ रहा है, उसे भी कपड़े देने पड़ेंगे। रूपा को तो वही साड़ी दे दूंगी जो प्रभात मेरे लिए शादी की सालगिरह पर लाए थे। प्रभात से छिपाकर पिछले दिनों मैंने 2 ट्यूशन किए थे, उसके रुपए अब तक बचा कर रखे हैं। सोचा था बच्चियों के पढ़ने के लिए मेज कुर्सी खरीद लूंगी। पर्दे बदलने का भी विचार था, पर अब सब स्थगित करना पड़ेगा। रूपा का स्वागत सत्कार भली प्रकार हो जाए, वह प्रसन्न मन से वापस चली जाए, यही एक चिंता थी। संध्या को प्रभात के आने पर रूपा का पत्र दिखाया तो वे प्रसन्न हो उठे। जब मैंने लेन देन का प्रश्न उठाया तो बोले, क्या छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो? हमारी गृहस्थी में जो है प्रेम से खिला पिला देना। आज नहीं है तो नहीं देंगे, कल होगा तो अवश्य देंगे। क्या वह दोबारा नहीं आएगी? प्रभात संबंधों की जटिलता नहीं समझते। छोटी बहन को खाली हाथ विदा करने से बड़ी विवशता मेरे लिए अन्य क्या हो सकती है? वे तो बात समाप्त करके सो गए, पर मुझे रात भर चिंता से नींद न आई। 3 से 4 दिन बीत गए। किसी गाड़ी की ध्वनि सुनाई देती तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती। 5वें दिन रूपा का पत्र आया कि वह नहीं आ रही है और मैंने राहत की सांस ली। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।